24 अगस्त 2015 मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन रूम में एक अजीब सी खामोशी थी। सामने कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। उसका नाम था शामवीर राय। पुलिस ने बस एक इलीगल गन के साथ उसे पकड़ा था, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है और जैसे कि वो इस गन के पीछे ना जाने कोई गहरा राज छुपा रहा था। उसने कहा कि उसने मर्डर किया है शीना बोरा का, किसी और के कहने पर। आखिर कौन है शीना बोरा और कौन है शामवीर राय? दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? उसने ये मर्डर क्यों और किसके कहने पर किया था? This is one of the high profile cases and the most complicated cases of our country, the Sheena Bora case. Welcome to The Crime Show. शीना बोरा का जन्म 11 फरवरी 1987 को सुंदरपुर, गुवाहाटी, आसाम में हुआ था। शीना का बचपन अलग था। शीना का छोटा भाई मिखेल जब 1-2 साल का था तभी शीना की माँ उसे छोड़कर चली गई थी और कुछ सालों के बाद उसके पिता भी छोड़कर चले गए थे। शीना और मिखेल ने अपना सारा बचपन अपने नाना नानी यानी कि उपेंद्र कुमार बोरा और दुर्गा रानी बोरा के साथ ही बिताया था। अकॉर्डिंग टू हर ब्रदर मिखेल, बचपन से ही उसके नाना नानी ने यही बताया था कि वो उसके मम्मी पापा हैं और उनकी एक दीदी है जो कि उनकी एक बड़ी बहन है जो बाहर रहते हैं, यानी कि असम से बाहर रहती हैं। इन दोनों भाई बहन के सपने बहुत ऊंचे थे, बट उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। पर 2005 में उनके नाना नानी के पास एक कॉल आता है कि उनकी दीदी, उनकी बड़ी बहन जो बाहर रहती है, वो उन दोनों से मिलना चाहती है और उन दोनों की आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहती है। इस बात से दोनों शीना और मिखेल बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों अपनी बड़ी बहन से मिलने एक 5 स्टार होटल में जाते हैं। वहां जाके उन्हें पता लगता है कि उनकी इस बहन का नाम इंद्राणी मुखर्जी है, जो उस टाइम के स्टार एंटरटेनमेंट के CEO पीटर मुखर्जी की पत्नी है। इंद्राणी उस समय के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था। मुंबई की हाई सोसाइटी, पार्टीज और फैशन मैगजीन्स के कवर पर उसका राज था। एक ऐसी ग्लैमरस CEO जिसका लाइफस्टाइल और नेटवर्क किसी बॉलीवुड सुपरस्टार से कम नहीं था। इंद्राणी उनसे कहती है कि वो उन्हें मुंबई ले जाना चाहती है फॉर बेटर एजुकेशन एंड फॉर फर्दर स्टडीज, लेकिन इंद्राणी की एक शर्त थी। ऐसी शर्त कि शीना घर आकर भी उस शर्त के बारे में सोच रही थी। शीना नाराज थी, लेकिन उसे पता था कि शीना ही वो टिकट है जो उसके बचपन के सारे सपने पूरे कर सकती है। इसके बाद शीना के नाना नानी ने भी उसे और मिखेल को समझाया और मनाया। आखिरकार शीना और मिखेल दोनों मान जाते हैं और वो दोनों इंद्राणी के साथ मुंबई चले जाते हैं। शीना मुंबई आ गई और सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब शीना इंद्राणी के साथ उसके घर में पीटर मुखर्जी और इंद्राणी की बेटी विधि के साथ रहती थी। शीना धीरे धीरे मुंबई शहर में सेटल हो रही थी। उसकी मुंबई जैसे शहर की लाइफस्टाइल को अपना रही थी। मिखेल को उस टाइम पर बैंगलोर भेज दिया था ताकि उसकी 11th और 12th पूरी हो। हालांकि उसका मन नहीं था, लेकिन शीना के मनाने पर वो मान गया और वो बैंगलोर चला गया। सब कुछ सही चल रहा था लाइफ में, बट थिंग्स started going in the wrong direction in 2008 when she met a guy named राहुल। राहुल पीटर मुखर्जी का बेटा था जो उसकी पहली वाइफ शबनम से हुआ था। वो लंदन अपनी पढ़ाई कर रहा था और ट्रिप के लिए मुंबई आया था। अब राहुल और शीना दोनों ही घर में एक आउटसाइडर थे और दोनों को एक दूसरे के साथ एक अच्छा खासा टाइम मिल रहा था बिताने को। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के करीब आए एंड दे स्टार्टेड टू डेट ईच अदर। वो इंग्लैंड वापस चला गया और कुछ दिनों बाद राहुल वापस मुंबई शिफ्ट करने का डिसाइड करता है ताकि वो शीना के करीब रह सके।
जब इंद्राणी को इस बात की भनक लगी कि दे बोथ आर डेटिंग ईच अदर, तो उसे ये पसंद नहीं आया। इंद्राणी एंड पीटर को ये पसंद नहीं था कि राहुल घर पर खाली बैठे। इंद्राणी ने पीटर को सजेस्ट भी किया कि राहुल या तो देहरादून अपनी माँ यानी कि शबनम के पास वापस चला जाए या फिर इंग्लैंड वापस चला जाए। इंद्राणी साथ साथ में राहुल और शीना पर दबाव डालती है कि वो दोनों अलग हो जाएं, बट नथिंग चेंज्ड। ये सारे प्रेशर के बावजूद भी शीना और राहुल साथ थे, दे वर स्टिल डेटिंग ईच अदर। इंद्राणी को राहुल और शीना का रिलेशन बिल्कुल पसंद नहीं था। हो सकता है उसका ये कारण ही भी हो क्योंकि राहुल कुछ काम नहीं करता था और एक अल्कोहलिक था। इसलिए इंद्राणी ने शीना को दिल्ली भेज दिया बीमारी का बहाना बनाकर। फिर उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बैंगलोर भेज दिया ताकि राहुल जलन के मारे ही शीना को छोड़ दे। बट बैंगलोर जाकर शीना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और जब राहुल को ये बात पता चली तो वो सीधा शीना को बैंगलोर से देहरादून ले गया अपनी माँ के घर। वहाँ वो धीरे धीरे रिकवर हुई और उन दोनों को लगा कि दे आर मेंट फॉर ईच अदर एंड दे जेन्युइनली फेल इन लव। इसी बीच शीना की मुंबई मेट्रो 1 में जॉब लग गई थी एज एन एग्जीक्यूटिव, सो दे बोथ डिसाइडेड टू शिफ्ट टू मुंबई। अब शीना और राहुल मुंबई में ही रहते थे, इंद्राणी और पीटर से बहुत दूर। अक्टूबर 2011 को राहुल एंड शीना ने दिवाली के टाइम पर एंगेजमेंट कर ली इन द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर एंड हर नाना नानी। राहुल ने ये बात अपने पापा को ईमेल करके बताई कि दे बोथ गॉट एंगेज्ड और वो दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। अब एंगेजमेंट के बाद शीना और राहुल की लाइफ बैक टू नॉर्मल हो गई। उसके कलीग्स का कहना था कि शीना वॉज वन ऑफ द मोस्ट पंक्चुअल एम्प्लॉई ऑफ मुंबई मेट्रो 1। वो कभी लेट नहीं होती थी और ना ही ज्यादा लीव्स लेती थी। अब धीरे धीरे शीना को उसके सारे सपने सच होते दिख रहे थे, लेकिन अभी भी उसका एक सपना बाकी था, MBA करना, वो भी यूके से। राहुल और शीना दोनों को पता था कि शीना यूके की पढ़ाई और अकोमोडेशन अफोर्ड नहीं कर पाएगी। शीना का ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी हो गया था। इसी बीच पीटर ने राहुल और शीना को घर बुलाया। वहां जाकर वो देखते हैं कि इंद्राणी अब पूरी तरह बदल चुकी थी एंड इंद्राणी एक्सेप्टेड देयर रिलेशनशिप। उसने आते ही शीना को गले लगाया और ऑब्वियसली शीना भी उसके लिए सॉफ्ट हो गई क्योंकि उसे पता था कि वो ही एक आखिरी रास्ता है जिससे वो अपने MBA का सपना पूरा कर सकती थी। पर अभी भी राहुल को शक था कि इंद्राणी बस बदलने का या उनकी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने का एक नाटक कर रही है। 24 अप्रैल 2012 की दोपहर को इंद्राणी ने शीना को कॉल किया मिलने के लिए ताकि वो उसे एक एंगेजमेंट गिफ्ट दे सके। राहुल को ये बात सही नहीं लगी। उसने शीना को मना भी किया कि वहां जाना सेफ नहीं है, बट शीना इग्नोर्ड। राहुल ने शीना को लिंकन रोड पर शाम 6:30 बजे ड्रॉप किया। गाड़ी से उतरकर वो एक ओपेल कॉर्सा कार की ओर बढ़ी जिसमें इंद्राणी और उसका ड्राइवर ऑलरेडी बैठा हुआ था। ये आखिरी बार था जब राहुल ने शीना को देखा था। घर जाकर राहुल कंटिन्यूसली शीना को टेक्स्ट करे जा रहा था और शीना भी बार बार उसे अपडेट कर रही थी कि अब हम यहाँ जा रहे हैं, अब हम वहाँ जा रहे हैं। और देर रात को वो वेट कर रहा था क्योंकि शीना ने कहा था कि वो घर जल्दी आ जाएगी। लेकिन जब वो घर नहीं आई तो उसने इंद्राणी को कॉल किया। इंद्राणी उसे कहती है कि उसे नहीं पता कि शीना कहाँ है एंड अकॉर्डिंग टू हर शीना कब की वहां से जा चुकी थी एंड ही शुड नॉट बी टेंस्ड एज वो आ जाएगी, कहीं किसी दोस्त के साथ चली गई होगी। लेकिन अभी भी राहुल टेंशन में था। वो कंटिन्यूसली शीना को कॉल और मैसेजेस करे जा रहा था, लेकिन अब उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसकी राह देखते देखते वो लिविंग रूम में ही सो गया था। सुबह उठा तो वो देखता है कि उसमें शीना का एक रिप्लाई आया है जिसमें उसने कहा है कि अब उसे कोई और मिल गया है, वो अमीर है और उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। राहुल को यकीन नहीं हुआ था कि ये शीना हो सकती है क्योंकि उसे पता था कि शीना पैसों की परवाह नहीं करती, वरना वो इंद्राणी को छोड़कर उसके साथ नहीं आती। राहुल ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई, जिसके बाद पुलिस इंद्राणी से पूछताछ करती है जिसमें वो बोलती है कि शीना फर्दर स्टडीज के लिए US चली गई है और जब उसकी मर्जी होगी तो वो राहुल को कॉल कर लेगी और केस वहीं बंद हो जाता है। अब चाहे झूठ के 100 पर्दे हों, लेकिन सच कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है
और इस कहानी का झूठ महज एक इत्तेफाक से बाहर आ जाता है। 21 अगस्त 2015 रात के वक्त मुंबई में बहुत हैवी रेन हो रहा था। खार पुलिस स्टेशन के कुछ ऑफिसर्स रोज की तरह कार्टर रोड पर रेगुलर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक से सामने एक आदमी दिखता है जो मूसलाधार बारिश में चल रहा था। पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ रही थी उस आदमी की तरफ, और जैसे ही वो आदमी देखता है कि पुलिस उसके पीछे बढ़ रही है, वो वहां से अपनी गति तेज करता है, यानी कि वो वहां से भागने की कोशिश करता है। वो फिर से पीछे मुड़ता है तो पुलिस की गाड़ी उसके बहुत करीब आ चुकी थी। ये देख के वो एकदम से भागने लगता है, तो पुलिस को शक होता है और पुलिस उसका पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। तलाशी में उन्हें एक इलीगल गन उसके पास से मिलती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है अंडर द आर्म्स एक्ट। इट सीम्स अ वेरी सिंपल केस, और पुलिस को भी लगता है कि आज का कोटा पूरा हो गया। अब उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाया जाता है। पुलिस ऑफिसर और उनकी टीम का ध्यान अब भी उस गन पर ही था। जब उन्होंने शामवीर से पूछा कि ये बंदूक कहाँ से आई है और वो किस पे चलाने वाला था, तो वो पहले तो गोल गोल जवाब देता है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आखिरकार वो टूट जाता है और वो नीचे देखते हुए धीरे से कहता है कि उसने एक मर्डर किया है। विक्टिम का नाम था शीना बोरा, और ये उसने इंद्राणी मुखर्जी के कहने पर किया था। शामवीर के कन्फेशन के बाद 25 अगस्त 2015 को पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को अरेस्ट किया। ये केस अब देश का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री केस बन चुका था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंद्राणी ने सबसे पहले वो राज खोला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस को एक ऐसी बात पता चलती है जिससे इस केस का पूरा रुख बदल जाता है। दरअसल इंद्राणी शीना की बहन नहीं, उसकी मां थी। इंद्राणी ने यही शर्त शीना और मिखेल के सामने रखी थी उनको आसाम से लाते वक्त, कि वो लोग पब्लिक में इंद्राणी को अपनी बहन या फिर अपनी दीदी ही बताएंगे। उन्हें बताया था कि वो उनकी असली माँ है, बट एज शी इज़ अ बिग पर्सनालिटी, तो वो पब्लिकली ये बात फेस नहीं कर सकती है कि वो शीना और मिखेल की माँ है। ये राज इंद्राणी के उस अतीत का वो काला दाग था जिसे वो हमेशा के लिए मिटा चुकी थी। अकॉर्डिंग टू CBI चार्जशीट ऑफ इंद्राणी, सालों पहले आसाम में वो इंद्राणी मुखर्जी नहीं बल्कि पोरी बोरा हुआ करती थी। वहां अपने पहले पार्टनर सिद्धार्थ दास के साथ वो लिव इन में थी, जिससे उससे 2 बच्चे हुए, शीना और मिखेल। लेकिन पोरी बोरा के सपने गुवाहाटी की गलियों से बहुत बड़े थे। उसे पता था कि अगर उसे ऊंचाइयां छूनी हैं तो उसे अपने अतीत का बोझ यहीं छोड़ना होगा। इसलिए वो बच्चों को अपने नाना नानी के पास छोड़कर चली गई। उसने अपना नाम बदला, शादी की और दुनिया के लिए इंद्राणी बन गई। इंद्राणी को लगता था कि अगर शीना राहुल से शादी कर लेगी तो इंद्राणी का पास्ट और ये सच कि वो शीना की माँ है सबके सामने आ जाएगा। पीटर मुखर्जी को भी ये बात नहीं पता थी। अगर ये राज खुलता तो इंद्राणी की हाई सोसाइटी इमेज और पीटर की प्रॉपर्टी पर उसका हक दोनों खतरे में पड़ जाते। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इंद्राणी इसके लिए कोलकाता गई थी अपने एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना से मिलने। वही संजीव जिसके साथ इंद्राणी ने पीटर से पहले शादी की थी। उन दोनों की एक बेटी भी थी, विधि। इंद्राणी ने संजीव को छोड़ दिया था पीटर के लिए, लेकिन आज वो वापस उसके पास गई थी एक डील लेकर। वहां जाकर इंद्राणी संजीव से कहती है कि अगर शीना राहुल से शादी कर लेगी तो उसकी बेटी यानी कि विधि के लिए कुछ नहीं बचेगा। शीना सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगी। संजीव भी अपनी बेटी विधि से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो इस क्राइम में शामिल हो गया। इंद्राणी के कन्फेशन के मुताबिक उस रात कार में इंद्राणी ने शीना को पानी की बोतल दी जिसमें पहले से नींद की दवाई मिलाई हुई थी। फिर उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह रोकी। संजीव खन्ना पिछली सीट पर शीना के बगल में बैठा था। वो शीना के ऊपर झपटे और उसका गला दबाने लगे। इंद्राणी ने शीना का सर पकड़ा हुआ था। शामवीर ने ड्राइवर की सीट से पीछे हाथ करके शीना का मुंह बंद कर दिया ताकि शीना चीख ना सके। शीना होश में थी। उसने बचाव के लिए शामवीर की उंगली पर जोर से काटा, बट दे हर ब्रूटली। इसके बाद इंद्राणी वापस अपने वर्ली वाले घर में चली गई और संजीव होटल में चला गया।
शामवीर वही उसी बिल्डिंग के गैराज में गाड़ी के अंदर सो गया, वही गाड़ी जिसमें शीना की बॉडी रखी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अगले दिन तीनों शेवरोले ओपरा में वर्ली से 4 बजे निकलते हैं एंड वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल में जाते हैं, जिसकी रेकी इंद्राणी ने पहले ही कर ली थी। इस पूरी जर्नी के दौरान शीना की डेड बॉडी को पीछे डिक्की में रखा जाता है। रायगढ़ पहुंचते ही एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी जाती है। इसके बाद शीना की बॉडी को घसीटकर अंदर झाड़ियों में ले जाया जाता है। उसकी बॉडी पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया जाता है। अब जैसे ही शीना की बॉडी जलने लगती है, वो तीनों वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं और मुंबई निकल जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोकल्स को शीना का हाफ बर्न्ड स्केलेटन मिलता है। पुलिस भी इसको लावारिस लाश मानकर जला देती है और केस को 2012 में ही रफा दफा कर देती है। ये केस इतना हाई प्रोफाइल था कि इसमें पीटर मुखर्जी को भी बाद में अरेस्ट किया जाता है, हालांकि उन्हें बाद में बेल मिल जाती है। सालों तक ये केस कोर्ट में चला। इंद्राणी मुखर्जी जेल में ही रही, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का डायरेक्ट मोटिव और एविडेंस पूरी तरह लिंक करने की कई चुनौतियों का सामना करती रही। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को बेल दे दी। आज भी ये केस कोर्ट में पेंडिंग है एंड ट्रायल इज स्टिल ऑनगोइंग। इंद्राणी मुखर्जी गुनहगार साबित नहीं हुई हैं और बेल पर बाहर हैं। एक माँ, एक बेटी, एक मर्डर और ढेर सारे राज। शीना बोरा मर्डर केस आज भी इंडिया के सबसे मिस्टीरियस केसेस में से एक है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू TCS द क्राइम शो। इस केस में इतने इत्तेफाक हैं कि इट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू। क्या आपको लगता है कि इस केस का सच कभी पूरी तरह सामने आएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।